जय हिंद साथियों। अभी अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें जो हमें पद लग रहे थे उनसे अपेक्षाकृत काफ़ी कम पद आए हैं। बात करें अगर फॉर्म की, तो फॉर्म कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कितनी तेज़ी से काम हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। और पेपर जो उनकी डेट पहले से तय है, यानी दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में वो पेपर करा लेंगे और जनवरी तक उनकी उद्देश्य है कि पूरा सबको ज्वाइनिंग दे दी जाए। बात करते हैं कि आज नोटिफिकेशन में जब अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही। तो पहले बात कर लेते हैं कि पद कैसे हैं। तो 6 to 8 के लिए 16,140 पदों की बात चल रही, जो कि जब हम पेपर में पढ़ते थे तो 32,000 के करीब पद थे, लेकिन ऑफिशियली तौर पर जो अभी समझ में आ रहा है वो 16,140 के करीब है। और 9th to 10th 18,877 के करीब पद हैं। और उन्होंने एक बात इसमें और कही कि जो बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो पद थे, अगर उनमें लड़के उनको नहीं मिल पाते हैं तो वो एक अलग से लिस्ट करेंगे, यानी जो बॉर्डर वाले उसमें जो लड़के कुछ 1 नंबर या 2 नंबर से रुक गए थे, उनको बीपीएससी टीआरई 1.0 में फ़ायदा मिल सकता है। और टीआरई 2.0 को लेकर और कौन कौन सी बातें हैं। टीआरई 2.0 को लेकर पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। पहली बार जब पिछले टीआरई 1.0 में क्या था कि पेपर 2 दिन हो रहा था, तो बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही थी स्टेशन पर रुकने में, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। तो इसको देखते हुए पेपर को 1 दिन के लिए कर दिया गया है। और पैटर्न जो पिछली बार था कि 2 दिन में पेपर होता था, उसको 1 में कंबाइन करके 150 नंबर का एक पेपर होगा, यानी 150 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसमें 30 नंबर का भाषा का कोई पेपर रहेगा। और भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। हिंदी के 22 प्रश्न और इंग्लिश के 8 प्रश्न रहेंगे। और उनकी जो पासिंग मार्क होगी ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इसमें जो पासिंग मार्क्स होगी केवल 9 नंबर होगा। जबकि जो बाकी 30 ये चले गए 120 नंबर, उसमें से 40 नंबर जीएस का सेक्शन होगा जिसमें सब कुछ रहेगा। और जो 80 नंबर है वो आपका सब्जेक्ट होगा। अब साइंस से है तो साइंस का, मैथ है तो मैथ, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, वो 80 नंबर का होगा। एंड टोटल पेपर जो होगा वो 150 नंबर का होगा, जिसमें जो 30 नंबर हैं उसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। और वो उसमें जो क्वालिफाइंग उसका मार्क्स तय किया गया है वो 9 नंबर तय किया गया है। अब बात करते हैं इसमें पेयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। टीआरई 1.0 में पेयरिंग वालों को मौका दिया गया था, लेकिन इस बार क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम कराने के मूड में है, इसलिए इसमें इस बार अपेयरिंग वालों को कोई मौका नहीं दिया गया है। सीटेड अपेयरिंग वालों को भी, और जो बीएड अपेयरिंग है, बीटीसी अपेयरिंग है, डीएलएड अपेयरिंग है, उनको कोई भी किसी को भी मौका इस बार में नहीं दिया गया है। सारे डॉक्यूमेंट आपको एक साथ ही अपलोड करने होंगे। जो इसके रजिस्ट्रेशन की तिथि है, सरकार ने इस बार कुछ नया नियम लागू किया है। आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, और फीस, रजिस्ट्रेशन और फीस एक साथ कट जाएगी। और इसकी जो डेट है वो कल से ही शुरू हो जाएगी, 5/11 से 14 नवंबर तक रहेगी। और उसके बाद जो फॉर्म भरने की डेट है वो 10 तारीख से शुरू होगी और वो 25 तारीख तक रहेगी। यानी कि आप 10 से 25 के बीच में फॉर्म पूरा भर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है और जो फीस है वो 5/11 से 14/11 तक ही रहेगी। और ये भी इसमें जोड़ दिया गया है कि अब ये जो डेट है ये आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए जिसको भी भरना है वो इन्हीं डेटों के बीच में भर दें। यानी इस बार डेट जो आगे एक्सटेंड कर दी जाती थी, साइट प्रॉब्लम की वजह से नहीं चलती थी या कुछ हो जाता था, वो इस बार शायद आयोग आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। इसलिए जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने का कोशिश करें। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग। अभी दिखाया जा रहा था, सुनने में आ रहा था कि नेगेटिव मार्किंग शायद इस बार इसमें रहेगी, लेकिन अभी जो उन्होंने अतुल प्रसाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें नेगेटिव मार्किंग को लेकर इसमें बता दिया गया क्लियर कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी 5 ऑप्शन फिर रहेंगे। अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये पूरी ये जो कहानी थी वो थी। कल इसका नोटिफिकेशन आएगा और 5 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे। अदर स्टेट वाले इसमें भी एलिजिबल हैं। अब दिक्कत ये है कि इसमें जो 50% सीटें हैं, यानी 6 to 8 के लिए, क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए दिक्कत ये है कि 6 to 8 में ही वो एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि 9th से लेकर 12th तक के लिए वहाँ स्टेट होता है। और स्टेट में जिन्होंने स्टेट पिछली बार भरा होगा शायद ही उनको मौका मिल जाए। बाकी जो अदर स्टेट है वो 6 to 8 में एलिजिबल होंगे, जिसमें से 50% सीटें जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेंगी। तो ये पूरा जो क्राइटेरिया था वो आज उन्होंने नोटिफिकेशन लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। और पेपर एक बार फिर बता दें, दिसंबर के पहले और दूसरे वीक में करा लिया जाएगा। इसमें तैयारी पुरजोर रखें। मौका है बीएड वालों के लिए खासकर, क्योंकि अब इससे बेहतर शायद मौका नहीं आएगा, क्योंकि कहीं वैकेंसी निकल नहीं रही है। थैंक यू।